ऑनलाइन शादी। इलाहाबाद में अरविंद नाम का एक कपड़ों का व्यापारी था। वो लोगों को खड़े खड़े ही कपड़े बेच देता था, उसमें वो माहिर था। पर देश भर में लॉकडाउन होने के कारण दूसरे धंधों की तरह इसका भी धंधा बंद हो गया था और भारी नुकसान हो गया। इस लॉकडाउन की मेहरबानी से सबका धंधा ठप पड़ा है। मेरा बिजनेस घाटे में चल रहा है। इस लॉकडाउन के कारण जो कपड़े उधार ले गए वो पैसे नहीं दे रहे। ऐसा ही रहा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। किसी तरह मैं श्वेता से शादी कर लूं तो मेरी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। अब मुझे किसी तरह उसके बाप को पटाकर उसे रिश्ते के लिए मनाना होगा, कहकर श्वेता के पिताजी सुरजीत के पास गया। अंकल जी कैसे हैं? आंटी जी कैसी हैं? जब ऐसी बीमारियां होती हैं तभी पता चलता है कि हम कितने लाचार हैं। हम पैसे कमाने के लालच में भूल जाते हैं कि वक्त निकल जा रहा है, उम्र ढल रही है। वैसे जो बिल्कुल तंदुरुस्त हैं वो मर रहे हैं। अब आपको ही ले लीजिए, आप यहाँ और मैं वहाँ। आपको कुछ हो वहाँ से यहाँ दौड़ा दौड़ा आना होगा ना मुझे। पर यदि सब एक साथ अपने आंखों के सामने रहें तो कितना अच्छा होगा, क्या कहते हैं? बेटा अरविंद, तुम जो कहना चाहते हो घुमा फिरा कर कहना छोड़कर सीधा सीधा कहो, क्या चाहिए तुम्हें? बिजनेस डल है, कुछ पैसे चाहिए क्या? कोई मदद चाहिए? ये आपने क्या कह दिया अंकल जी? पैसे मेरे पास क्या कम हैं? मैं ये सोच रहा था कि ऐसी परिस्थिति में जब कुछ भी करना मुश्किल है और स्थिति सामान्य नहीं है तो ऐसे में श्वेता की शादी कहीं दूर किसी और जगह करना गलत होगा ना। ऐसे क्यों करूंगा बेटे? तुम हो ना, तुझमें क्या कमी है? हाँ, थोड़ी अकल की कमी है बस। पर क्या इसके लिए मैं तुम्हें मना कर दूंगा? जब मैंने तुम्हारी आंटी से शादी की थी तब मुझे भी मूर्ख, निकम्मा, नालायक पता नहीं क्या क्या कहते थे, पर आखिर में मैंने ही उससे शादी किया। फिर सब ठीक हो गया। आज देखो हम कितने खुश हैं। तो मैं अपनी बेटी श्वेता की शादी तुम्हारे साथ ही करूंगा, किसी और से नहीं। तब अरविंद उछलकर, तो अंकल जी फिर जल्दी से श्वेता के साथ मेरी शादी करा दीजिए प्लीज, यही सही टाइम है, बाद में अच्छा मुहूर्त नहीं है। ये क्या बेटे, कहते हैं कि अब शादी नहीं करना चाहिए, भीड़ नहीं जमा करनी चाहिए, यूं पता नहीं कितने सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। ऐसे में शादी कैसे करें बोलो? अंकल जी उसका भी मेरे पास हल है। अब धूमधाम से शादी नहीं कर सकते पर फिर भी शादी कर सकते हैं। उसे कहते हैं ऑनलाइन शादी। एक ऑनलाइन शादी संस्था यूं ही हमारी शादी करा देगा। उसका वेडिंग प्लानर है अमृता, उनसे हम पैकेज की बात कर लेंगे तो काफी है, कोई परेशानी नहीं होगी, सब कुछ वही देख लेंगे अंकल जी। अच्छा, तो उस वेडिंग प्लानर अमृता को हमारे घर बुलाओ, पता लगाते हैं कि कितना खर्च होगा और कर देते हैं शादी। तब अरविंद ने अमृता को फोन किया। हेलो, शादी अमृता जी बोल रहे हैं? मुझे जल्दी शादी करनी है, नहीं तो मुसीबत हो जाएगी। कल आप हमारे घर आइए, सब बातें हम तय कर लेंगे। तब फोन काट कर अमृता, इस लॉकडाउन के वजह से बिजनेस नहीं चल रहा है और हम मक्खी मार रहे हैं। इस टाइम में एक अच्छा बकरा फंसा है। अगले दिन अपने कार में सुरजीत के घर पहुंची। तो बताइए शादी किस पैकेज में करना है? क्लासिक, डीलक्स या सुपर डीलक्स या फिर लग्जरी, एलिगेंट या डेस्टिनेशन वेडिंग? कौन सा पैकेज चाहिए आपको? बताइए, रत्ती भर भी आपको परेशानी नहीं होगी और शादी यूं ही कर देंगे। देखो बेटी, साधारण शादी के लिए इतने कैटेगरीज होते हैं ये मैं जानता हूँ, पर ये तो ऑनलाइन शादी है ना, इसमें इतने कैटेगरीज कैसे? सर, लगता है कि ऐसा शादी आपको नया है। आप यदि क्लासिक शादी करेंगे तो पुराने डिब्बे वाली कंप्यूटर, स्लो इंटरनेट स्पीड, पुराना वो वेबकैम वगैरह होगा। पंडित भी जब मंत्र पढ़ेंगे तो डिस्कनेक्ट होगा, फिर कनेक्शन लगेगा, यूँ शादी एक दिन लगेगा होते होते। पर यदि आप टॉप एंड एलिगेंट शादी करेंगे तो लेटेस्ट iMac प्रोटो, 5G इंटरनेट कनेक्शन, ब्रॉडबैंड, 1 गीगाबाइट कनेक्शन, लाइव स्ट्रीमिंग के साथ साथ कोई अड़चन के बिना हाई रेजोल्यूशन में कॉस्टली पंडित जी
फटाफट शादी करा देगा। तो आपको जैसा पैकेज चाहिए वैसा शादी हो जाएगी। वैसे आपको कौन सा पैकेज चाहिए? तभी बीच में अरविंद, टॉप क्लास, एकदम टॉप क्लास पैकेज। आप हमारे अंकल जी को नहीं जानती? ही इज द ग्रेट प्रेसिडेंट ऑफ द क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन। वो अकेले खूब धंधा करते हैं, कई पीढ़ियों से यही बिजनेस करते हैं। तो फिर चीप क्वालिटी का पैकेज क्यों? सब एकदम टॉप क्लास होना चाहिए। हाँ, मैं आपको देखकर ही समझ गई थी। मैं भी टॉप क्लास लोगों से ही मिलती हूँ, वरना मेरे असिस्टेंट को ही भेज देती हूँ। ठीक है, पूरा पैकेज 10 लाख का है। कल ही मुहूर्त अच्छा है, आप तैयारी कर लीजिए, पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर कर दीजिए, फौरन शादी करा देते हैं। तब उन्होंने पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया। अगले दिन वो एक लैपटॉप के साथ आई। एक कलरफुल स्टेज का फोटो खोला और उसे दिखाते हुए अमृता, वेडिंग बैकग्राउंड कैसा है सर? बढ़िया है ना? वाह क्या डिजाइन है। ऐसा ना हो तो हमारे रिश्तेदारों में नाक कट जाएगी। तब कई डिजाइन दिखाकर पंडित जी को फोन लगाया। पंडित जी लाइन पर आए। पंडित जी, यही है दूल्हा राजा, ये दुल्हन है। कहकर वर वधु से, जरा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो। पंडित जी अब शुरू करो। वो सब बाद में, पहले एक बात बताइए, क्यों बेटी, तुम्हें अरविंद से शादी करना मंजूर है? कोई और कमिटमेंट हो तो बता दो। शादी हो जाने के बाद कुछ नहीं हो सकता। वैसे भी ये ऑनलाइन शादी है। मुझे अरविंद जी पसंद है। तो फिर ठीक है, चलो शुरू करते हैं। MP3 फाइल प्ले कर रहा हूँ। वरमाला लाए हो ना, तो उसे गले में डाल लो। तो लड़की ने अपने गले में डाल लिया। और बेटे, तुम जिराफे की तरह गर्दन को ना बढ़ाओ, बकरे की तरह उसे आगे झुकाओ। बेटी, एक डंडा लेकर उस वरमाला को उसके गले में डाल दो। ज्यादा नजदीक ना जाओ, सोशल डिस्टेंस रखो। तब श्वेता ने वरमाला उसके गले में पहना दिया। शहनाई बजाओ भाई, शहनाई। चलो बढ़िया, ये शादी संपन्न हुआ। अब बच्चों के साथ खुश रहो। मेरी दक्षिणा ऑनलाइन गूगल पे में ट्रांसफर कर दो। अरविंद ने पैसे ट्रांसफर कर दिया और शादी करके खुशी खुशी रहने लगे। गो कार्ट रोड रोलर। एक गांव में मानिकचंद नाम का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्टर था। वो बड़े बड़े बिल्डिंग, रोड, और ब्रिज के कॉन्ट्रैक्ट लेता था। उसके पास बहुत सारे JCB, क्रेन और रोड रोलर थे। यूं वो खूब पैसे कमाता था। उसका बेटा अमेरिका में MBA की पढ़ाई कर रहा था। उसका नाम था करमचंद। एक बार उसने पिताजी को फोन करके, हाय डैड, मेरा एजुकेशन पूरा हुआ, मैं इंडिया लौट रहा हूँ। बेटे, तुम्हारे MBA की पढ़ाई के लिए मैंने 2 करोड़ रुपए खर्च किया है। वहीं कोई अच्छी नौकरी करोगे तो अच्छे पैसे कमाओगे ना। बेटा, यहाँ इतने पैसे वाली नौकरी नहीं मिलेगी। What डैड, मैंने पढ़ाई इसलिए थोड़ी किया था कि किसी के नीचे मैं काम करूं। आपने ऐसे सोचा? वहाँ आकर कोई धंधा करूंगा, बड़ा बिजनेसमैन बनना होगा। यही बात यदि तुम मुझे 2 करोड़ रुपए खर्च करने से पहले बताते तो अच्छा होता ना बेटा। अपना ही बहुत सारे बिजनेस हैं, मैं खुद ही कोई तुम्हें धंधा सिखा देता ना बेटा। ओ डैड, क्या आप जानते हैं कि बिना MBA पढ़े बिजनेस नहीं करना चाहिए? यही नियम है, आप समझ नहीं पाओगे डैड। ओके, बाय बाय, सी यू कहकर फोन काट दिया। बाद में उसका फ्लाइट इंडिया में लैंड हुआ। वो घर पहुंचने के बाद एक दिन पिताजी से, डैड, मैंने एक बहुत बढ़िया धंधे के बारे में सोचा है। उसके लिए मुझे 50 लाख का इन्वेस्टमेंट चाहिए। उससे मैं एक बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊंगा, इसका गारंटी है। अरे बेटा, इतने सारे बिजनेस हैं तो एक और बिजनेस किस लिए बेटा? क्या तुम जानते हो, मैंने अब तक जो पैसे कमाए हैं उन सबको डालकर एक नया कॉन्ट्रैक्ट लेने वाला हूँ। अगर ये क्लिक हो गया तो इस एरिया में हम ही सबसे ज्यादा धनवान होंगे। अगर तुम इस प्रोजेक्ट में मेरा हाथ बटाओगे तो अच्छा होगा बेटा। ओ डैड, आप सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट करते हो, मैं बिजनेस करता हूँ, हम दोनों में बहुत फर्क है। प्लीज डोंट स्टॉप मी डैड, गिव मी माई 50 lakhs। लाचार होकर पिताजी ने उसे 50 लाख रुपए दिए। इस तरह उसने एक गो कार्टिंग रेस ट्रैक तैयार किया।
गांव में पोस्टर चिपकाया, उसमें लिखा था, कम ऑन गाइस, लेट्स एंजॉय गो कार्टिंग, लिव लाइफ टू द फुलेस्ट, जॉइन करमचंद गो कार्टिंग क्लब, फॉर डिटेल्स कॉल 9849122692। उस पर एक गो कार्ट का तस्वीर भी था। अंग्रेजी ना पढ़ पाकर बहुत सारे युवक अपने सिर खुजाते हुए उसे देखने लगे, पर कोई भी ज्वाइन नहीं हुआ। बेटे, गो कार्टिंग लगाने से पहले ये तो पता कर लेना चाहिए था कि यहाँ लोग गो कार्टिंग के बारे में जानते हैं या नहीं, उसे पसंद करते भी हैं या नहीं। अरे हमारे गांव में कोई गो कार्टिंग के बारे में जानता ही नहीं, इसलिए कोई नहीं आ रहा है बेटा। सॉरी डैड, आप सच कह रहे थे। तो क्या अब ये 50 लाख रुपए डूब गया? चिंता ना करो बेटा, धंधे में सब्र और सहनशीलता बहुत जरूरी है। कुछ दिन प्रतीक्षा करते हैं। एक दिन एक बड़ा तूफान आया और एक अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज पानी में ढह गया। उससे खर्च हुए पैसे भी डूब गए। तो मानिकचंद बहुत दुखी हुआ। बैंकर्स, फाइनेंशियर्स और उधार देने वाले सब फोन करके पैसों के लिए जोर डालने लगे। बाद में एक दिन वो ट्रक के पास अपने बेटे से मिला। सॉरी डैड, तो क्या आपका सारा पैसा डूब गया? कहते हैं कि बहुत नुकसान हो गया है। मैंने भी आपका बहुत नुकसान करा दिया डैड। अब अपना फ्यूचर क्या है डैड? अब बहुत डर लग रहा है। बेटा, धंधा हमेशा ये सोचकर शुरू करना चाहिए कि उसमें नुकसान ही होगा, तभी ऐसी परिस्थितियों में हम हिम्मत जुटा सकेंगे। तुम्हारे गो कार्टिंग देखकर मुझे एक उपाय सूझा है। यूं वे एक मैकेनिक की मदद से गो कार्टिंग के पहिए की जगह नीचे बुलडोजर के पहिए लगा दिए। यूं उन्हें लाइन में खड़ा करके किराए में देने लगे। एक पोस्टर लगाया, यहां बुलडोजर किराए पर मिलेगा, कम किराए पर। यूं लोग उसे किराए पर लेने लगे। उससे घर बनाने का काम, सड़क बनाने का काम और पत्थर तोड़ने का काम कराने लगे। इस तरह अच्छी आमदनी होने लगी। धीरे धीरे फिर से कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगे। जो संपत्ति गवाया उसे वापस कमा लिया। ये सब देखकर बेटा, वाओ, रियली डैड, यू आर ग्रेट। आपको देखकर मैंने सीखा है कि जो नियम स्कूल में पढ़ते हैं और जो असली जिंदगी में लागू होता है उसमें कितना फर्क है। यू आर ए ट्रू वॉरियर डैड, यू आर ए ट्रू बिजनेसमैन, कहकर प्रणाम किया।